तो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज हो गया है। भोपाल के जवाहर चौक जैन मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महाअभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि सभी टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। वैक्सीन एकमात्र सुरक्षा कवच है। जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया है वो दूसरा डोज जरूर लगवाएं। सीएम ने यह भी कहा कि सितंबर तक 5.5 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। सीएम खुद इस वैक्सीनेशन महाअभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये अलग अलग 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रतलाम। सीएम शिवराज ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। अलग अलग जगहों पर टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है पूरे प्रदेश में, और आज और कल वैक्सीनेशन महाअभियान है। जगह जगह बूथ बनाए गए हैं, सेल्फी बूथ बनाए गए हैं, रक्षाबंधन बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा बंधन इसे कहा जा रहा है। वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2। मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि वो टीका जरूर लगवाएं। सीएम ने यह भी कहा कि सितंबर तक 5.5 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। अलग अलग जगहों पर महाअभियान का आगाज किस तरीके से रहा वो आपने देखा। 2 दिनों में 30 लाख डोज लगाने हैं, 25 और 26 मिलाकर। आज 20 लाख डोज और कल 10 लाख डोज, कुल 30 लाख डोज लगाने का टारगेट इन 2 दिनों में रखा गया है। हालांकि कोशिश यह है कि सितंबर तक सभी वैक्सीनेटेड हो जाएं, और इसी के मद्देनजर अभियान चलाकर, कहीं पीले चावल देकर, कहीं लोगों को प्रेरित कर, अपील कर, जनसंपर्क के जरिए, घर घर संपर्क के जरिए लोगों को बुलाया जा रहा है, टीका लगवाया जा रहा है। वैक्सीनेशन महाअभियान ये दोबारा वैक्सीनेशन महाअभियान की जरूरत क्यों पड़ी? सच बात ये थी कि धीरे धीरे लोग निश्चिंत से होने लगे थे। वैक्सीन लगने की गति कम हो गई थी बहुत। कई सेंटर्स पे लोग लगवाने नहीं आ रहे। अच्छा, वैक्सीन में भी पहला डोज जरूरी है। अभी विश्वास जी बता रहे थे कि 4 करोड़ 3 लाख लोगों को लगभग पहला डोज लग गया, लेकिन पहला डोज पर्याप्त नहीं है। पहले डोज के बाद दूसरा डोज भी जरूरी है। और इसलिए मैंने देखा कि कई लोग तो पहला डोज लगवाने के बाद भूल ही गए कि दूसरा डोज लगवाना। लगभग 44 से 48 लाख लोग ऐसे हो गए जिन्हें दूसरा डोज लगवाएंगे, और पहले डोज के बाद अगर दूसरा डोज नहीं लगा तो पहला डोज बेकार हो जाएगा। मन में चिंता हुई, अरे कोरोना भी गया नहीं है, रोज पॉजिटिव केस आ रहे हैं, नियंत्रण में है, ये बात अलग है। और आज से शुरू हुए इस वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में आज वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी हैं। प्रभुराम जी, आज वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है, किस तरीके की तैयारी आप लोगों की है? पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन महाअभियान का आज जो शुरुआत की गई है, और 10,000 से अधिक सेंटर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं, और वहाँ पर सेंटरों पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें सभी हमारे
मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी, सभी साथीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण, सांसदगण, सभी शासकीय जो हमारी मशीनरी है वो पूरी तरीके से, और स्वास्थ्य विभाग का हमारा जो अमला है निचले लेवल तक का पूरा आशा कार्यकर्ताओं से ANM से लगाकर ऊपर तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जो हेल्थ के वॉलंटियर हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। जो हमारे विलेज और वार्ड कमेटी के जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं वो सारे लोग मिलकर ये प्रयास आज है कि हम लोगों ने जो टारगेट रखा गया है उसको हम अचीव कर पाएँ। सर, जो डोजेज हैं उसकी उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, वहाँ भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई है। कितनी उपलब्धता है और क्या आपको लगता है कि ये जो टारगेट है पूरी तरीके से वैक्सीनेशन का वो कब तक हम लोग अचीव कर सकते हैं? हम लोगों ने जो टारगेट रखा है उसकी पूर्ति करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद दिल्ली गए थे, उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत करके एक्स्ट्रा। और वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2 को सफल बनाने के लिए शिवराज सरकार के मंत्री लगे हुए हैं। भोपाल के 1250 की उन तस्वीरों से पहले ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विश्वास सारंग नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, काजू अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। यहां पर भी सेंटर बनाया गया है और वहां पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पहुंचे काजू अस्पताल में। अलग अलग जगहों पर सेंटर बनाए गए हैं। रंजना जानकारी दे रही है कुछ। का आज दूसरा चरण है। राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश भर में 25 और 26 अगस्त को महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराने का टारगेट रखा गया है। हालांकि जब बीते कुछ महीनों पहले की बात करी जाए, 21 जून को जब महा वैक्सीनेशन अभियान का पहला चरण शुरू हुआ, तो सर वैक्सीनेशन के पहले चरण में अव्वल आए थे और अब सर एक मिनट जरा देख लें पूरा। मुझे बाहर जाना है यार, क्या है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। हालांकि चूंकि व्यस्तता उनकी ज्यादा है और यही वजह है कि चर्चा फिलहाल उन्होंने नहीं की, पर हालांकि वो जवाब देते हैं। और वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काजू अस्पताल में क्या कुछ है वो भी आपने देखा। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। इसका शुभारंभ भी हुआ। शुभारंभ के बाद तमाम जो लोग थे उन्होंने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी, वो सुनवाया हमने आपको। कैसे उन्होंने कहा कि लोग थोड़े लापरवाह हो रहे थे और लापरवाह नहीं होना है। काजू अस्पताल 100 बेड का ये कोविड केयर सेंटर है और यहीं पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। यहाँ पर जिनको डोज लग रहा है उसमें एक नई शुरुआत है कि यहाँ पर सेकंड डोज वाले को सेकंड डोज की यहाँ पर करने का जो टारगेट रखा गया है। 21 जून को जब वैक्सीनेशन महाअभियान चला था, तब मध्य प्रदेश में उत्साह बड़ी संख्या में देखा गया था और व्यापक स्तर पर मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ था। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश देश भर में अव्वल रहा था, टॉप रहा था और अब कुछ उसी तरह का उत्साह मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में देखने को मिल रहा है। 25 अगस्त यानी आज के दिन वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगाया जाएगा और इसके बाद 26 अगस्त को वैक्सीन का सिर्फ और सिर्फ पहला डोज लगाया जाएगा। और जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, उसी तरह से अब ये पूरी तरह से तय माना जा रहा है कि इस बार भी वैक्सीनेशन महाअभियान में मध्य प्रदेश तय टारगेट से ज्यादा का जो टारगेट है लक्ष्य हासिल करेगा और इस बार भी मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन जो अव्वल है वही आएगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के चलते युद्ध स्तर पर अगर कहें पूरे देश भर में
वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। उसके बाद अब जो दूसरा चरण है और दूसरे चरण में लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। और अगर प्रदेश भर की बात करी जाए तो 10,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किए गए हैं। राजधानी भोपाल में 700 वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किए गए हैं और 2 दिनों तक सुबह से लेकर शाम तक लोग इन वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का जो डोज है वो लगा सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गाडजू अस्पताल पहुंचे हैं और यहाँ पर गाडजू अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। दिव्यांगों को जिनको आज वैक्सीन का पहला डोज लगा उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की। गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग से वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया गया है, इसका भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरीक्षण कर रहे हैं। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किए गए हैं उस वैक्सीनेशन सेंटर का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तैयारियों का निरीक्षण कर जायजा भी ले रहे हैं कि आखिर किस तरह से प्रदेश भर में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। और खुद तमाम लोगों से बातचीत कर टीकाकरण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा भी कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गर्भवती महिलाओं के लिए सेंटर तैयार किया गया है, इसमें लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और आराम से क्या जाए उसको लेकर क्लोजिंग कहाँ पर रुकेंगे नहीं भैया, मैंने नहीं करना, आप ऐसे दिखा दो बस। तो काटजू अस्पताल में क्या कुछ चल रहा है ये रंजना जानकारी दे रही थी, किस तरीके से वैक्सीनेशन महाअभियान। और काटजू अस्पताल वो पहुंचे, ये खास अस्पताल है और इसमें पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां गर्भवती महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था थी, दिव्यांगों के लिए अलग खास व्यवस्था की गई थी वैक्सीनेशन को लेकर। आज और कल वैक्सीनेशन महाअभियान है और हर हाल में इसे कामयाब बनाना है, यही कोशिश है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार की। और लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। उनकी स्थिति के बारे में भी जाना और चाल भी जान सर वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन अभियान महाअभियान पार्ट 2 किसी भी हाल में इसे कामयाब करना है। दोपहर 12 बजे तक का आंकड़ा देख लिया जाए, 4.5 लाख से ज्यादा के डोज लग चुके हैं। 30 लाख का टारगेट है, 20 लाख आज, 10 लाख कल वैक्सीनेशन लगने हैं। सितंबर तक 5 करोड़ से ज्यादा को वैक्सीनेट कर देना है। अक्टूबर को लेकर यह कहा गया है कि IIT की रिसर्च के मुताबिक कि मध्य प्रदेश के लिए तीसरी लहर लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं कोविड थोड़ा आराम से रखिए। अब शुरू करें, आप शांत रहो। थोड़ा सा नीचे अब करें शुरू, आप आवाज बंद करो। सर आज महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, किस तरह से चलाया? हाँ, कोविड-19 से सुरक्षा देने के लिए वैक्सीन ही कवच है। बीच में वैक्सीनेशन के अभियान में थोड़ी सुस्ती आई थी और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा लिया, सेकंड डोज लगवाने नहीं आ रहे थे। इसलिए सरकार ने तय किया। तो लगातार तमाम मंत्री लगे हुए हैं। भोपाल के 1250 सरस्वती स्कूल में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। यहां उन्होंने वैक्सीन लगवाने वालों को फूल देकर सम्मानित किया। टीकाकरण में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को भी गुलाब का फूल दिया। दोनों का
उद्देश्य एक ही है, हमें मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करना है और ये वैक्सीन संजीवनी है। ये ऐसी वैक्सीन है जो कोरोना की बीमारी से मुक्त करेगी, कोरोना के भ्रम से मुक्त करेगी, कोरोना के भय से मुक्त करेगी, कोरोना बीमारी से मुक्त करेगी। तो कोरोना मुक्त अभियान है ये वैक्सीन अभियान। मध्य प्रदेश के अंदर वैसे भी आज कुल 5 ही प्रकरण आए हैं और 100 से कम पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव केस रह गए, जबकि 8 लोग ठीक होकर घर गए। संक्रमण दर भी हमारी 0.007 रह गई है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल हमने 66,000 से ज़्यादा सैंपल लिए हैं। ये सब इस बात का द्योतक है कि हम हर हाल में इस कोरोना का संघात। इधर खजुराहो के बमीठा की ग्राम पंचायत के वैक्सीनेशन सेंटर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पहुंचे। उन्होंने वैक्सीन लगवाने आए ग्रामीणों से बातचीत की। वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद अधिकारियों से टीकाकरण की गति की जानकारी ली। वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए शिवराज सरकार के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी जोर शोर से लगे हैं। भोपाल के सलैया टीकाकरण केंद्र पर विधायक रामेश्वर शर्मा पहुंचे और जो यहां वैक्सीनेशन के लिए आए थे उनका मुंह मीठा करवाया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। देवास के कांटाफोड़ में शराब दुकान पर सेल्समैन को धमकाने और शराब मांगने का वीडियो वायरल। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला, 1 गिरफ्तार। आरोपियों में से एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कर्मचारी। बड़वानी में खुली स्वास्थ्य सेवाओं की पोल। जिला अस्पताल में जमीन पर चल रहा वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों का इलाज। अस्पताल में नहीं है पर्याप्त बेड। बिजली चोरी रोकने के लिए भगवान चित्रगुप्त के कार्टून पोस्ट करने पर मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी ने जताया खेद। कंपनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, किसी धर्म, समाज और संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी मंशा। सागर के शाहगढ़ में कुएं में डूबने से युवक की मौत। परिजनों को पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घंटों करना पड़ा इंतजार। नाराज परिजनों ने एनएच पर लगाया जाम। आंदोलन की तैयारी में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी जा रही ट्रेनिंग। सड़क से सरकार को घेरने की बन रही रणनीति। इटारसी में प्रेमी बना प्रेमिका की जान का दुश्मन, जिंदा जलाने की कोशिश, हालत गंभीर। ग्वालियर में महिला ने की खुदकुशी। पति की हत्या से डिप्रेशन में थी। हत्या के आरोप में बेटी सुधार गृह में बंद है। सतना में 2 बाइक की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग हुए घायल। सोनूर बाईपास पर हुआ हादसा। उमरिया में गोली मारकर युवक की हत्या। घटना से आक्रोशित परिजनों ने किया एनएच जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। भोपाल के बड़े प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। वन मंत्री विजय शाह अपने अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं और अपने गृहग्राम मकड़ी में भी उनका एक अलग अंदाज दिखा। गुजरिया पर्व के दौरान उन्होंने आदिवासी परंपरा का निर्वहन करते हुए ढोल बजाकर नृत्य किया है। इस दौरान ग्रामीणों की टोली के साथ साथ टिमरनी के विधायक संजय शाह और उनके भाई धनंजय शाह ने भी जमकर नृत्य किया। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बीएसपी विधायक रामबाई ने राखी बांधी। रक्षाबंधन के मौके पर आज चतुर्थी को विधानसभा क्षेत्र पथरिया से भोपाल आई रामबाई ने गृह मंत्री को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की।
और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20। गुना में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने की लोगों से टीका लगवाने की अपील। धर्मगुरुओं, सामाजिक संस्थाओं, खिलाड़ियों, व्यापारियों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों से महाअभियान को सफल बनाने का किया आग्रह। खरगोन में भी टीकाकरण को लेकर लोगों में भारी उत्साह। टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में पहुंचे युवा। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बांटी वैक्सीन लगवाने वालों को मिठाई। सलैया के टीकाकरण केंद्र पर टीका लगवाने पहुंचे लोगों को बांटी मिठाई। वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2 को इंदौर में मिला भारी समर्थन। टीकाकरण सेंटर पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। वन मंत्री विजय शाह का खंडवा के मकड़ई में दिखा अलग अंदाज। भुजरिया पर्व में ढोल बजाकर किया नृत्य। वैक्सीनेशन के महाअभियान पार्ट 2 में जबलपुर में वैक्सीन लगाने पहुंच रहे लोग। टीका सेंटर पर लोगों में दिखा खासा उत्साह। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को साधने में जुटी कांग्रेस। आज पार्टी ने किया आदिवासी सम्मेलन का आयोजन। कमलनाथ समेत कांग्रेस के आदिवासी और दिग्गज नेता हुए शामिल। सर्व आदिवासी सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए कमलनाथ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया। कमलनाथ का आदिवासी गीत और नृत्य के साथ स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। कबड्डी एकेडमी खोलने की मांग को लेकर पत्र। कबड्डी खिलाड़ियों का आधुनिक पद्धति से प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश में कबड्डी एकेडमी की स्थापना की रखी मांग। सतना रेलवे स्टेशन पर हुई चोर की पिटाई। महिला मुसाफिर का पर्स लेकर हो रहा था फरार। शोर मचाने पर लोगों ने चोर को पकड़ा। पुलिस में दर्ज नहीं हुई एफआईआर। इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभिनेता मनोज वाजपेयी ने कमाल राशिद खान के खिलाफ लगाया मानहानि का केस। सोशल मीडिया पर केआरके ने की थी अपमानजनक टिप्पणियां। ग्वालियर चंबल अंचल के 271 नर्सिंग कॉलेजों की जांच के हाईकोर्ट ने दिए आदेश। जिले में कमीशन गठन कर जांच के आदेश। 2 महीने में जांच रिपोर्ट। उमरिया में गोली मारकर युवक की हत्या। घटना से आक्रोशित परिजनों ने किया एनएच पर जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। सीहोर में पारिवारिक कलह के चलते एक शख्स ने उफनती पार्वती नदी में लगाई छलांग। छलांग लगाने वाला शख्स अपनी पत्नी को लेकर गांव लौट रहा था। बाइक पुल पर खड़ी की नदी में कूद गया। 24 घंटे बाद मिला शव। एमपी में कोरोना के बीच वायरल फीवर का अटैक। 15 दिन के अंदर 7 जिलों में 1000 से ज्यादा बच्चे भर्ती। अकेले हमीदिया अस्पताल में 7 दिन में आए 700 बच्चे। भोपाल में महामंडलेश्वर मिर्ची बाबा के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। आश्रम में भोलेनाथ का अभिषेक कार्यक्रम में मिर्ची बाबा के साथ किया महादेव का अभिषेक। कमलनाथ के स्वास्थ्य, शत्रु निवारण, सफलता और कष्टों को दूर करने के लिए उज्जैन से आए 51 ब्राह्मणों ने किया पूजन। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी और इस वक्त हेडलाइंस।